वक्त किसी का लिहाज नहीं करता, वक्त सबको बदल देता है मगर खुद नहीं रुकता। जो भी वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसे मिटा देता है। वक्त ना बादशाह का है ना फकीर का, सब का हिसाब बराबर। वक्त का दरिया किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त खामोशी से इंतकाम लेता है। वक्त वो उस्ताद है जो सबको सबक सिखा देता है मगर फीस भारी लेता है। वक्त गुजर जाए तो किस्मत भी बदल जाती है। वक्त सबका इम्तिहान लेता है, जो ठहर जाए उसे मैदान देता है। वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, ये बदलता है नसीब सब के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब फेसबुक देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। जनाबे वाला बात हो रही है वक्त की। वो भी वक्त था, वो भी दिन थे जनाब के जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तोती बोलती थी, डंके बजते थे जनाब। जहाँ से गुजर जाए वहाँ से फूल पत्तियाँ निछावर होती थीं, यानी कि देखने के लिए एक झलक दिखला जा, आजा आजा जनाब, तरसते थे लोग। लेकिन अब मुरझाए हुए फूलों की कसम, मुरझाए हुए फूलों की कसम, बस जनाब अब तो वो फूल जो है मुरझा चुका है। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वक्त से उसने कुछ भी नहीं सीखा, कख भी नहीं सीखा। तो जनाब यही काम उसको फॉलो करते हुए उसकी बेटी जाहिर है अब उसी का खून है जनाब, उसके नक्शे कदम पे नहीं चलेगी तो आप बताएं कि जनाब वो किसके नक्शे कदम पे चलेगी। ठीक वही नक्शे कदम पे चलते हुए पापा की परी जो है वो उसी डगर पे चल रही है जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ करते थे, वही सेम टू सेम अब मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं। जी मेरे पाकिस्तानियों, यानी कि इन लोगों को वक्त याद नहीं आता, वक्त याद रहता नहीं है, और वो पुराने साथी वो भी याद नहीं रहते। अब तो मियाँ साहब भी अकेले हो गए हैं, आपको पता है या नहीं वो मियाँ साहब से पूछें। अब जनाब आप कहेंगे कि आज़म साहब आपको भला कैसे पता कि मियाँ साहब अकेले हैं। जनाब उसकी जो तन्हाई है वो सब कुछ बता रही है, वो जो चुप सुप हैं, वो जो गुमसुम हैं, वो जनाब सब कुछ आया कर रही है कि वो इस वक्त मुरझाए हुए हैं और बिल्कुल हैरान परेशान कि मैंने वक्त की कदर नहीं की। यानी कि उनको ये करना चाहिए था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की सोचते, गरीब आवाम की सोचते, मुल्क पाकिस्तान की सोचते, लेकिन नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं जनाब। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचा और जनाब अपने जो इर्द गिर्द के लोग थे जी, जो बड़े बड़े जो आजकल मुंह फेर चुके हैं, यानी कि साइडों पे हो चुके हैं, जैसा कि शाहिद खाकान अब्बासी और जनाब बेतहाशा हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, थक जाऊँगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन किस्सा मुख्तसर कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, आप शाहिद खाकान अब्बासी को तो छोड़ दें, बाकियों को छोड़ दें, जनाब उसका जो भाई है चाचा शहबाज शरीफ जी, शोबाज शरीफ, वो उनका भाई नहीं है जनाब इस वक्त। वैसे आपको पता है कि जनाब भाई है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन अगर भाई होता तो जनाब उसकी मानता। अब जाहिर है जो प्लानिंग होती है मियाँ साहब का साथ देता जी, क्योंकि शहबाज शरीफ का ख्वाब था कि भाई मैं वज़ीर आला रह कर थक गया हूँ, अक गया हूँ, बूट पहन पहन के और बूट साफ साफ करके वो गपचल में जनाब घूमते फिरते थे। लेकिन उन्होंने कहा, गनीमत जानी कि अब इनकी हो गई लड़ाई, इन लोगों ने यानी कि नवाज शरीफ ने कदर नहीं की वक्त की, तो जनाब उसने पाकिस्तान की नहीं सोची। तो जनाब उसने सोचा मौका यही है, मैं अब जो है अपनी टांग अड़ा दूं और घुसा दूं। तो जनाब शहबाज शरीफ, वो नवाज शरीफ रोकते रहे ना बाबा ना, लेकिन शहबाज शरीफ ने मौका देखते हुए तो जनाब उसने अपनी कुर्सी अपनी ही बना ली जो भाई की थी। तो जनाब वो भी आपको पता है कितनी मर्तबा वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो जनाब वही डगर, उसी डगर पे अब मरियम जो है वो भी तेज़ तेज़ चल रही है। अब वो जो है पापा के बजाय चाचा भी पापा हो गया जनाब, वो चाचे की टांगें खींचने पे लगी हुई है कि किसी तरीके से मैं वज़ीर आज़म की सीट संभालूं। जी मेरे पाकिस्तानियों, तो चल यही रहा है कि ये लोग अपनी गलतियों से
नहीं सीखे। तो मैंने शेर आपको सुनाया कि वक्त सबका इम्तिहान लेता है, वक्त सबका इम्तिहान लेता है, जो ठहर जाए उसे मैदान देता है। जी मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान ठहर गया है। इमरान खान ने देखते हुए पीछे से आता रहा, चलता रहा, वो सब कुछ देखता रहा, लेकिन अपनी कामयाबी को आगे बढ़ाता रहा मुसलसल इनके पीछे। आखिरकार वक्त ऐसा पलटा कि जनाब वो जो सारी अवाम, यानी कि आपको पता है कि पंजाब में नवाज शरीफ की तोती बोलती थी, तो जनाब वो एक सीट भी निकालने में नाकाम रहे हैं। वो यानी कि बिल्कुल वो तो ऐसे लग रहा था कि भाई इनको जानता तक नहीं है, यानी कि जो उनके कैंडिडेट थे वो जल्द से जुलूस रैलियां नहीं निकाल सकते थे। तो जनाब आप ये देखें कि फिर क्या हुआ कि इमरान खान को हराने के लिए सारा सिस्टम उलट पुलट धर्म भरम किया गया। जी, यानी कि इमरान खान को कैद किया गया और जनाब उसकी टीम को तोड़ा गया और जनाब कानून की पामाली की गई, कानून को तोड़ा मरोड़ा गया। जजेस वो जो अच्छे थे उनको भगाया गया, जो उनका कहा मान जाए उनको लाया गया, बल्ले का निशान छीना गया, फिर जल्द से जुलूस रोके गए, रैलियां रोकी गईं और जनाब मैंने कहा निशान जब छीना गया तो ये है जनाब कि वक्त का ठहराव। लेकिन सारे कानून चेंज किए गए। आप भले मुझे ना समझें, लेकिन आप इस बात से मुत्तफिक ज़रूर होंगे कि आखिर ये बल्ले का निशान क्यों छीना, आखिर जल्द से जुलूस क्यों ना करने दिए। आखिरकार जजेस अब जो बिके हुए हैं उस वक्त भी बिके हुए हैं। आखिर क्या वजह है, सिस्टम क्यों बैठ जाता है। आखिरकार ये फॉर्म 45 के बजाय 47, ये हमें भी पता नहीं था, आपको भी पता नहीं था। आखिर ये आपको और मुझे कैसे पता चला कि जनाब पहले तो ऐसे ही शाम को पता चल जाता था कि भाई ये कैंडिडेट जीत चुका है, तो ये भी पता चल गया था कि तहरीक इंसाफ जो है वो लीड कर रही है। लेकिन एनी टाइम रात के 12 बजे सारा निज़ाम बदला गया और जनाब इंतकामी कार्रवाई ली गई, यानी कि सारा सिस्टम, सारा बट्ठा इनका बैठा और जनाब फॉर्म 45 के बजाय 47 ले आए। तो जनाब ये है वक्त। जब वक्त की मार पड़ती है, जब वक्त थप्पड़ मारता है तो ऐसे मारता है कि होश नहीं रहता। जैसे आजकल मियां नवाज शरीफ के होश नहीं है, वो गुमसुम चुपसुप, जी कभी इधर तो कभी उधर। यानी कि बंदा ये पूछे कि मियां साहब आपका जहन ठीक है, आप बिल्कुल फिट हैं, तो जनाब अगर फिट नहीं तो फिर अपना वो इरादा बताइए कि और क्या करना चाहते हैं। अगर आप फिट हैं तो भाई आपका वज़ीर आज़म, भतीजा भी आपका वज़ीर आला रहा, बेटी आपकी वज़ीर आला, फिर काहे की परेशानी है ना। बात सोचने की, भाई वो आजकल परेशान है, वो टेंशन में है, क्योंकि जो ओहदा था, जो वज़ीर आज़म की सीट थी, वो शहबाज शरीफ ने ले ली है और जनाब फिर मरियम नवाज अब छीन रही है, वो अगली वज़ीर आज़म के ख्वाब देख रही है। ये भी वक्त बताएगा कि आखिरकार होता क्या है। लेकिन कौम जो है वो इस वक्त सुधर चुकी है, यानी कि कौम अब आखिरी हद तक जाएगी। जी मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि कौम को तो पता नहीं था कि जनाब पहले तो शाम को ऐलान हो जाते थे, फिर जनाब थोड़ा सा आगे, फिर जनाब रात 12 बजे, लेकिन अब 12 के बजाय जनाब कि सुबह यानी कि फॉर्म 47 ले आते हैं। अब कौम जो है पहरा देगी इन डाकू चोर लुटेरों के ऊपर। जी, फिर जो इनको लाने वाले हैं, बातें मेरी सच्ची होती हैं और जनाब आपको लगती हैं कड़वी, जाहिर है फिर झूठे जो हुए तो बात दरअसल ठीक है। कोई माने ना माने, हमारा क्या जाता है, हम तो जनाब सच बात करेंगे, हक की बात करेंगे। हाँ, जाते जाते ये तो बताया नहीं कि जनाब वक्त सबका इम्तिहान लेता है, जैसा कि इमरान खान का इम्तिहान हो रहा है और वो इम्तिहान में पास यानी कि सारे टेस्ट पास करता जा रहा है। जी, आप खुद अंदाज़ा लगा लें, मेरी बात ना माने, आप खुद अपने जो दिमाग है उसकी फिरकियां घुमाएं। जी, मैं शेर दोबारा पढ़ लेता हूँ कि वक्त सबका इम्तिहान लेता है, जो ठहर जाए उसे मैदान देता है। आजकल मैदान किसका है? बिल्कुल इसमें घुस के देखिए, गिरेबान हवा के लिए नहीं बना, झांकने के लिए बना है जनाब। थोड़ा सा झांक दीजिए कि मैदान अगर लग जाए, आवाम
किसकी ज़्यादा होगी? हाय हाय हाय, यही तो बात है मेरे पाकिस्तानियों कि इमरान खान ठहर गया है, सारा निज़ाम नंगा, कानून अंधा जो आपके सामने है, और जो मैदान लगा उसमें मैदान में शाह सवार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। जी मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि जो बंदा भी ठहर जाता है अल्लाह पाक उसे सब्र दे देता है। तो जनाब फिर जो सब्र का मुआवजा है, जो सब्र का फल है, वो जनाब मीठा होता है। आप देखें कि इमरान खान जेल में, कैद में, अडियाला में, लेकिन अवाम जो है वो बाहर लड़ रही है, मर रही है, शहादतें हो रही हैं जनाब, हर वो जुल्म सह रही है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, माँओं बहनों बेटियों की इज्जतें तार तार, फिर भी इमरान खान बच्चा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, माएँ बहनें बेटियाँ, वो कैसा इश्क लगा। इमरान खान गली में, मोहल्ले में, मकान में, दुकान में, सरिये वाला, पान वाला, भाई रेडी वाला, मकान वाला, इमरान खान। वजह क्या है? वजह यही है कि वो मैदान नहीं छोड़ के भागता। जी मेरे पाकिस्तानियों, नवाज शरीफ जब भी भागा है वो आपको पता है कि वो बस उसने कहा कि मियाँ साहब हम तुम्हारे पीछे हैं, आपका साथ देंगे। जब मियाँ साहब ने देखा कोई नहीं था, मियाँ ने भी इसी में गनीमत समझी कि भाई बस जब भी टाइम मिले भागो। जी जनाब, फिर मियाँ साहब कहता है मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, नोट को इज्जत दो, ये करो फलो, सारा ख़त्म। लेकिन इमरान खान की एक कॉल आए, एक ट्वीट आए, खंभा खड़ा हो जाए, फलां बंदा खड़ा हो जाए, फलां गली वाले को दे दो, इसको दे दो, जो इमरान खान कहे बस उसी को दे दो। ना बंदे वो देखते हैं भाई ये किसका बंदा है, कौन है, डाकू है, चोर है, ना, बस इमरान खान ने कह दिया, बस वो सेलेक्ट हो गया। तो मेरे पाकिस्तानियों गौर कीजिए, वैसे इमरान खान तो मुर्शिद हैं ही हैं, लेकिन हम भी कुछ सीख रहे हैं कि जो बंदा मैदान नहीं छोड़ता, चाहे मुश्किल आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कैद में चला जाए, चाहे थाने में चला जाए, चाहे जुल्म हो, सितम हो, बर्बरियत हो, चाहे कुछ का कुछ हो, लेकिन जो मैदान छोड़ के नहीं भागता वही शाह सवार होता है। वक्त भी उसका साथ देता है, जैसे आजकल इमरान खान की तोती बोल रही है, और सुहेल खान अफरीदी भी आपके सामने है। जनाब आपको पता है दो मदो ये नहीं चलती। अली अमीन गंडापुर को देख लें, मरवत को देख लें, अलीम खान को देख लें, जहांगीर खान तरीन को देख लें, चौहान को देख लें, भाई किस किस का नाम लूं, जो भी दो मदो हुए, जिनका चोता जो है यानी कि जो कच्छा जो पहलवान पहनते हैं वो थोड़ा सा ढीला हुआ, फिर गीला हुआ, फिर जनाब वो नीला पीला हुआ। तो मेरे पाकिस्तानियों, जो बंदा मैदान नहीं छोड़ता अल्लाह उसे फिर अपनी हाय 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 रहमतों से नवाजता है। जो सब्र का दामन पकड़ता है फिर कामयाबियाँ, फिर कामरानियाँ, फिर मैंने कहा अल्लाह पाक उसे माला माल कर देता है। जैसा कि आजकल देख रहे हैं इमरान खान माला माल हो चुका है। क्या हुआ? थोड़ा सा वक्त है, गुजर जाएगा। यानी कि जो सारा कच्चा चिट्ठा है, जो गंद है, वो सारा इकट्ठा हो गया है, बिल्कुल एक कचरे का ढेर बन गया, एक रूढ़ी का, जो छुपे हुए थे। वरना ये इमरान खान क्या करता, कहाँ कहाँ से बंदे लाता, किसको देखता, किसको पहचानता। यही तो एक वक्त था, यही एक वक्त की बठी थी। कुंदन कौन कौन है, कौन सोना है, कौन हीरा है, कौन भगोड़ा है, कौन फलां है, कौन फलां है। तो ये वक्त बहुत जो है ना सिखा देता है। वक्त वो थप्पड़ रसीद करता है, बड़े बड़ों की छुट्टी हो जाती है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।